नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक सर्कुलर जो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इशू किया है वो हम देखेंगे। वो सर्कुलर में क्या डिटेल्स हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल है। और एटीपी का जो सर्कुलर है, कल ही सर्कुलर आया है और उसका क्या बेनिफिट रहेगा, क्या नए इसमें क्लॉजेस आए हैं और उसका एनालिसिस हम आज करेंगे। तो नमस्ते, मैं हूँ सी ए शहनशाह मुजौर। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। और ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ सर्कुलर। तो ये सर्कुलर दिख रहा है आपको, जो 26 जुलाई 2023 को आया था। कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 199। तो कंडोनेशन ऑफ डिले मतलब क्या रहता है कि अगर कोई जेन्युइन हार्डशिप की वजह से अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं किया, तो आप कंडोनेशन इनकम टैक्स ऑफिसर से मांग सकते हैं और वो अगर अलाउ कर कर देंगे तो आपको वो इनकम टैक्स रिटर्न आप ड्यू डेट होने के बाद भी भर सकते हैं। तो ये डिडक्शन एटीपी के लिए कंडोनेशन का उन्होंने एक असेसमेंट ईयर AY 2018 19 22 23 में किया है। तो एटीपी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो एक डिडक्शन है, किनके लिए डिडक्शन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इनकम और गेन्स बिजनेस में मिलाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेटिव में मिलता है, उसके लिए वो डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एटीपी और पहले एटीएसी था। तो एटीएसी में क्या रहता था कि जो भी 1 अप्रैल 2006 से 1 अप्रैल 2018 तक जो भी डिडक्शन था, एटी आई ए, एटी आई ए बी, आई बी, आई सी, आई डी, आई में, और एनी डिडक्शन इन एडमिसिबल under any provision chapter under the head C, deduction in respect of certain income। तो यहाँ पे दिया है कि deduction in respect of certain income, so no such deduction is allowed to him unless he furnish the return income on or before due date of ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139(1)। मतलब ड्यू डेट के अंदर आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर आपने वो ड्यू डेट के अंदर रिटर्न नहीं भरा तो आपको ये डिडक्शंस नहीं दिए जाएंगे, ऐसे उन्होंने स्पेसिफिकली बताया गया। लेकिन कुछ जेन्युइन हार्डशिप की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव पत संस्था जो रहते हैं, उनको ये जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स हैं उन्होंने नहीं भरे और उसकी वजह से उनका एटीपी का डिडक्शन चला गया और उनको बहुत सारा टैक्सेस का सामना करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने अपील की। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सर्कुलर, वेलकम सर्कुलर लेके आया है। और जो भी जेन्युइन हार्डशिप की वजह से अगर उनके आईटीआर नहीं भरे गए, तो वहां पे आईटीआर भर के आप वहां पे डिडक्शन ले सकते हो। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि कंडोनेशन ऑफ डिले किनको मिलेगा? जो भी जेन्युइन हार्डशिप की वजह से या कोऑपरेटिव सोसाइटी और उनके स्टेट लॉ के ऑडिट की वजह से उनके रिटर्न फाइलिंग में डिले हो गया, तो उनको ये मिल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में उन्होंने बताया है कि condonation of delay in furnishing return of income shall satisfy themselves that applicant's case is a fit case for condonation under the existing provision of the act। तो क्या है फॉर कुछ सीसीआईटीज और डीजीज आईटीज में एग्जामिन क्या करना चाहिए कि डिले जो हुआ है 139(1) का, वो बियॉन्ड कंट्रोल था एसएससी के। इसके लिए उनको अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए। और जो भी डिले हुआ वो अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट अपॉइंटमेंट या स्टेट लॉ के ऑडिट के वजह से अगर डिले हुआ है या एनी अदर इशू रहेगा, तो उसमें वो सीसीआईटीज और डीजी डीजी आईटी देखकर उनको कंडोनेशन ऑफ डिले देना पड़ेगा। और कंडोनेशन ऑफ डिले देने के बाद वहां पे एक ऐसे रहेगा कि वो 3 मंथ के अंदर, अगर एप्लीकेशन करने के बाद 3 मंथ के अंदर उनको वो अप्रूवल मिलेगा। अगर नहीं, रिजेक्शन मिला, तो एसएससी को
सामने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड रहेगा। अब पहले उनको बात करने का मौका मिलेगा उनकी तरफ से, और फिर उसके बाद वो जो भी कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटा सा अपडेट था एटीपी के लिए। तो एटीपी के लिए जिन्होंने, अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न वो असेसमेंट 18-19 से असेसमेंट ईयर 22-23 तक नहीं भरा हुआ है या लेट भरा नहीं भरा हुआ है, तो कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल कीजिए, और एक्सेप्ट होने के बाद आप एटीपी का डिडक्शन ले सकते हो, और आपका ढेर सारा इनकम टैक्स बच सकता है। तो ये एक सर्कुलर अपडेट था 26 जुलाई के लिए। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दाबिए, और देखते रहिए फाइनेंस विद एसएम। थैंक यू वेरी मच।